फिर आएगा आपका फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और एट द एंड सेक्रेटरी फेज। हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं में क्या होता है कि देख लेते हैं कि कब आपका जो स्पर्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। बेटा नॉर्मल जो स्पर्म के अंदर होते हैं एट द एंड क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना लिए इसने, जिसके ऊपर आपकी दो तरह की लेयर है। ऊपर कौन सी है, ट्रोपोब्लास्ट, अंदर वाली। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्पेलिंग जोन क्लासेस। आज हम आपके लिए बेटा एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं जो कि है क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 की। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपको गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट करा दिया गया है। तो बेटा जिन लोगों ने अब तक वीडियोस नहीं देखी है जल्दी जल्दी जाओ चैनल को सर्च करो और वीडियोस देखो और अपने टॉपिक को क्लियर करो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। पता भी नहीं चलेगा कब नवंबर आ जाएगा, कब आपके बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे। तो साथ के साथ पढ़ते रहो। और बेटा आपको मैंने बताया था 147 रूल याद रखना। जिस चीज को आप फर्स्ट डे पढ़ रहे हो उसको एक बार फोर्थ डे रिवाइज करो, उसके बाद 7th डे रिवाइज करो। उससे क्या होगा बेटा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको एग्जाम के टाइम पर रिविजन करने की नीड रह जाती है। ठीक है बेटा, तो ये नहीं है कि आपने वीडियोस देख ली उसके बाद आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो ऐसे तो आप सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। कौन कौन सा बेटा, आज हम इस वीडियो के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट खत्म कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन किस किस तरीके से होता है, गेस्टेशन पीरियड डिलीवरी वाला जो टाइम होता है, ठीक है, उसके बाद एट द एंड आता है आपका लैक्टेशन पीरियड। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल किस मेनली फीमेल्स के अंदर होती है। जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन, आपके दूसरे क्या हो गए, एप्स हो गए, मंकीज हो गए, इनके अंदर क्या होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो हर मंथ आती है, एवरी मंथ। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी हैं, कुछ आपके बर्ड्स हैं या कुछ आपके कैट्स हैं, एनिमल्स हैं, डॉग में फीमेल डॉग हो गई आपकी, तो उनकी जो साइकिल होती है बेटा वो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। वो फीमेल उनकी साइकिल 45 से 50 डेज के बाद आती है या 6 मंथ में आती है। ठीक है, तो वो कौन सी साइकिल कहलाती है बेटा, आपकी ओस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी है जो हर मंथ आ रही है, किसको, फीमेल को। ठीक है, इसमें देख लेते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, मेनार्क कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क। दूसरा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। अब मेनली क्या होता है, मेनोपॉज 45 से 50 की एज में फीमेल्स में आ जाता है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, जिस तरीके से हमारी खाना वगैरह चल रहा है या स्ट्रेस वगैरह आप ले रहे हो, तो बहुत सी लेडीज में क्या देखने को मिल रहा है कि 35 प्लस के बाद मेनोपॉज आना बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है, बहुत इजी हो गया है। ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो मेन आपका मेनोपॉज का एक मेनली टारगेट या मेनली जो ईयर होता है वो 50 ईयर होता है। जरूरी नहीं है कि हर मेल को 50 ईयर में ही, सॉरी हर फीमेल को 50 ईयर के बाद ही मेनोपॉज होगा, पहले भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है बेटा, 28 से 30 डेज। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन है वो कितना है, 28 to 30 डेज। हम देख लेते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो किस एज में होती है, प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी की एज आपको पिछली वीडियोस में बताया था। प्यूबर्टी की एज जब मेल्स में भी आपको हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, फीमेल्स के अंदर भी क्या होता है, ब्रेस्ट इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी की एज मेनली बेटा 11 to 13 के बीच में होती है। ठीक है, कुछ लड़कियों में ऐसा होता है कि थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज अगर हम एज देखें तो 11 से 13 ईयर्स के बीच में क्या होता है, पीरियड्स आ जाते हैं। तो प्यूबर्टी में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन से हमें इवेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमने सारी चीजों में इवेंट्स देखे थे ना, मेल रिप्रोडक्टिव में, फीमेल में, ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा जो आपने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था वो तो इंपॉर्टेंट था ही, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपको डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है बेटा, अब इवेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आएगा आपका फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और एट द एंड सेक्रेटरी फेज। हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इन फेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या ये किस किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसके अंदर अब हम देखेंगे
किस किस तरीके से चेंजेस होंगे बेटा, हार्मोनल चेंजेस, ओवेरियन चेंजेस, या फिर एट द एंड आपका आता है यूट्रिन इवेंट, कौन कौन से हमें इसके अंदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे और वो किस किस टाइम पर होंगे। अभी अभी हमने आपको बताया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितनी होती है, नॉर्मली 28 to 30 डेज। ठीक है, सबसे पहले क्या है, उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो बेटा जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, पिछली वीडियोस में आपको क्लियरली समझाया गया है, उसके अंदर आप एफएसएच और एलएच हार्मोन्स का यूज किस लिए होता है, जब प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और ग्रेफियन फॉलिकल, मतलब मेनली फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए किसका यूज हो रहा है, एलएच और एफएसएच हार्मोन। जो कौन से हार्मोन है आपके, पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, उसके साथ साथ हमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, जो आपका प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट, फिर टर्शरी, उसके बाद आपका ग्रेफियन फॉलिकल, और एट द एंड आपका क्या होता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद डीजेनरेट होने के बाद क्या बनता है, कॉर्पस लिटम बनता है आपका। ठीक है, अब इसमें ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से, अब हमने पढ़ा था जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन यूज होता है, एलएच। एलएच हार्मोन की हेल्प से एट द एंड क्या होता है, आपके दो तरह के हार्मोन्स निकल के आते हैं, कौन कौन से बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या था, एस्ट्रोजन तो आपका साथ के साथ बढ़ता जा रहा था, लेकिन जब ओवुलेशन होगा, कॉर्पस लिटम बनेगा, ठीक है, डिजेनरेट होगा, सॉरी, ग्रेफियन, ओवुलेशन से जब आपकी सेल बाहर निकल जाएगी, ओवुलेशन के बाद जब कॉर्पस लिटम बनता है तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा सीक्रेट करता है बेटा, प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, यूट्रिन इवेंट, और हम देख लेते हैं कि फीमेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये मान लो फीमेल्स के अंदर आपकी जो डेट्स है वो फर्स्ट डे, मतलब मंथ की फर्स्ट डेट है, फर्स्ट मंथ को मान लो 1 अप्रैल, मार्च, जो भी, उसमें क्या होगा, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, मेनली कितने दिन की आती है, 3 to 5 डेज। बेटा ये वेरीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट फीमेल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है, किसी को मैक्सिमम 3 डेज आती है, किसी को 5 डेज, किसी को 6। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फेज कहलाता है, जिसमें फीमेल्स को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, एंडोमेट्रियम लेयर आपकी ब्रेक होनी शुरू हो गई है, जो कि यूट्रस के पास प्रेजेंट है, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट जो होती है वो आपका कहलाता है बेटा मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट जो फेज था वो कब तक चलता है, 1 to 5 डेज, 1 से 5 दिन। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होगा आपका, जब आपकी ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, आपका फॉलिकुलर फेज चल जाता है, मतलब डेवलपमेंट होना यूट्रस का, या आपका लेयर का, यूट्रस का बनना दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो फॉलिकुलर फेजेस आपके होंगे, तो ये जो एस्ट्रोजन होता है ये यहाँ पर तो नॉर्मल है, जब ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन आपके नॉर्मल है। ऐसे ही जो आपके एलएच और एफएसएच हार्मोन्स है वो भी आपके क्या होते हैं, नॉर्मल स्टेज पे चलते हैं। लेकिन एट द एंड जो 14 डेज पे ओवुलेटरी फेज आता है, ओवुलेशन होता है, मतलब ग्रेफियन फॉलिकल जो होती है आपकी, जब वो फट जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो आपका एलएच और एफएसएच होते हैं ये बहुत पीक पे होते हैं एकदम। ठीक है, हाई हाई क्वांटिटी में ये क्या होते हैं, हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, पीक पे चले जाते हैं एकदम। ठीक है, अब ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद कौन सा हार्मोन, एलएच। एलएच का हार्मोन हम यूज करेंगे, सीक्रेट होगा, उसकी वजह से क्या होता है, जब ये ब्रेक डाउन होके डिजेनरेट होके कॉर्पस लिटम बना लेगा, कॉर्पस लिटम में जो हार्मोन होगा जो सबसे ज्यादा होगा वो कौन कौन से होंगे बेटा, आपके एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। हमने पढ़ा था जब आपका ओवुलेशन होता है तो उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स आपके हाईली सीक्रेट होते हैं, तो वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। स्टार्टिंग में आपके एफएसएच, और ओवुलेशन के बाद सबसे हाई पीक पे कौन सा होता है बेटा, आपका एलएच। तो आपके 4 टाइप के हार्मोन्स हैं, कुछ आपके हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स, कुछ हैं आपके ओवेरियन हार्मोन्स। तो वो स्टेज आपकी कहलाती है ल्यूटियल फेज। तो टोटल क्या होता है, एट द एंड 28 to 30 डेज तक आपकी ये पीरियड साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हमें पता था क्या होता है, मेटाफेज सेकंड जो कंप्लीट नहीं हो पाता, मियोसिस सेकंड, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके पास स्पर्म आ जाता है, तो ये दोबारा चलेगा नहीं। अदरवाइज अगर स्पर्म नहीं आ रहा है, इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, तो ये साइकिल दोबारा से चलती रहती है, मतलब रिसाइकल होती रहती है, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन कौन से हार्मोन्स आपके सीक्रेट हो रहे हैं, कौन से फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सा आपका ल्यूटियल फेज कहलाया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट
आई थिंक इतना सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक बार इनके फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कौन से आपके फंक्शन है। देखिए, सबसे पहले क्या आपका मेंस्ट्रुअल फेज था, उसका ड्यूरेशन 3 to 5 डेज, जिसके अंदर क्या होता है, जो प्रोगेस्टेरोन होता है वो होता ही नहीं है, ड्रास्टिक बिल्कुल है ही नहीं, डिक्लाइन है, कम खत्म है। कॉर्पस लिटम क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट तभी तो होगा जब दोबारा पीरियड साइकिल आएगी। 28 डेज कंप्लीट हुए, फिर से पीरियड्स आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि क्या हुआ, मेयोसिस सेकेंड हुआ तो, लेकिन स्पर्म की वजह से इनकम्प्लीट हुआ है, कंप्लीटली नहीं हो पाया है। ठीक है, किस वजह से। उसके बाद इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है एंडोमेट्रियम, जो क्या करती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कराती है। मतलब एंडोमेट्रियम लेयर आपकी ब्रेक होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग आती है, या ब्लड आपका फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, और बाहर आता है किसकी वजह से, किस पाथवे से बेटा, वेजाइना से। ठीक है बेटा। दूसरा, फॉलिकुलर फेज, वो कैसा होता है, वेरिएबल, मतलब वो चेंज होता रहता है, उसमें कम भी टाइम लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, तो वो वेरी करता है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर आपके एफएसएच और एलएच अभी हमने बताए थे, सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हॉर्मोन्स ये सीक्रेट करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, बढ़ जाते हैं, पीक पे आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इवेंट्स क्या क्या होंगे, जो प्राइमरी फॉलिकल होगा वो मैच्योर होकर क्या बना लेता है, ग्रेफियन फॉलिकल। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से आपका टर्सरी, टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है। उसके बाद जो एंडोमेट्रियम होती है, ये क्या करती है, जब इन्हें ब्लड फ्लो करा दिया तो इस टाइम पे क्या होगा, जब ब्रेक हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका आता है ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, मिडल ऑफ साइकिल। टोटल 28 या 30 डेज का है, तो ये कौन सी होती है, 14th जो डे होता है वो मिडल ऑफ साइकिल ओवुलेशन पीरियड आपका कहलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो आपके एफएसएच और एलएच होते हैं वो क्या होंगे, पीक पे आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ओवुलेशन तभी तो होगा। ओवुलेशन कौन सी हार्मोन की वजह से हो रहा था, एलएच हार्मोन की वजह से। इसमें क्या होता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल से वो फट जाती है, और उसके बाद दोबारा क्या होता है कि आपका ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर चीजें जो प्रेजेंट हैं, आपके गैलुलोज जो सेल थी वो बाहर आ जाती है। ठीक है, ओवम बना लेती है, या फिर आपके छोटे छोटे बॉडीज बन जाती है। अब इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम फिर से क्या करेगी, कंटिन्यूसली प्रो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ल्यूटियल फेज, वो कैसा होता है बेटा, 14 डेज के बाद वाला जो फेज आता है वो ल्यूटियल फेज होता है, जिसके अंदर आपके मतलब कंप्लीट हो गया ओवुलेशन, तो ओवुलेशन के बाद कौन से हार्मोन्स आपके सिक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दोबारा से जो आपकी ग्रेसियन फॉलिकल्स थी वो क्या बना लेगी, डिजेनरेट होकर कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जो एंटोमेट्रियम लेयर होती है वो फिर से क्या हो जाती है, अनफर्टिलाइज हो जाती है, और वो अपनी नई साइकिल बनाना स्टार्ट कर देती है। किस कंडीशन में, अगर स्पर्म उसके पास नहीं आ रहा है, अगर इनकम्प्लीट मियोसिस होगा या मेटाफेज आपका इनकम्प्लीट होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। अदरवाइज अगर स्पर्म आ जाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी आ जाती है, या लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। उसके बाद नोट्स में देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से हार्मोन यूज किए जाते हैं, या यूज होते हैं, या बनते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल्स के अंदर। सबसे पहले एचसीजी, ह्यूमन क्रोनिक गैंडोट्रोफिन हार्मोन, जो कैसा होता है, सिमिलर होता है बेटा एलएच के। ठीक है। दूसरा आपका सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बनता है। अब हम अभी आपको बताएंगे कि प्लेसेंटा का आगे क्या यूज होता है। ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, मेंटेन करता है कॉर्पस लिटम को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर, मेंटेन करके रखता है। अब एट द एंड हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आप ओवुलेशन डे को मेजर कर सकते हो। मतलब किसी किसी फीमेल्स के अंदर क्या होगा, 28 डेज की साइकिल होती है, किसी किसी में 30 की होती है। तो जितनी भी होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपकी 30 डेज की है, और ओवुलेशन डे आपका क्या होता है, 14th डे होता है, तो 30 - 14 तो क्या आएगा बेटा, 16। तो ओवुलेशन जो डे होगा वो कुछ फीमेल्स में 16th डे जो कहलाया जाएगा, डेट्स आने के बाद, पीरियड्स आने के बाद, कुछ में 14 डेज कहलाया जाता है, जिनकी 28 दिन की साइकिल होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को इतना समझ आ रहा है।
मेंस्ट्रुअल टॉपिक आपका मेंस्ट्रुअल वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट है अब आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, इम्प्लांटेशन किस किस तरीके से होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब क्या होता है ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, मतलब जब है क्या हुआ इंटरकोर्स हुआ मेल और फीमेल के बीच में, स्पर्म क्या हुए ट्रांसफर होने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मेनली 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो मोटाइल होते हैं वो फीमेल के वेजाइनल पार्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है। उनमें से लेकिन वर्क तो एक ही करेगा, एक ही स्पर्म की वजह से क्या होती है प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। वो भी अब आपको बता देंगे। तो कितने आपके स्पर्म होते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म, ठीक है, जो हेल्थी बॉडी के अंदर होते हैं। अब देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको कौन कौन से इवेंट्स की जरूरत है। कैपेसिटेशन कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, एग्लूटिनेशन आपका, एग्रोसोमल रिएक्शन क्या क्या होगा, स्पर्म बाइंड होगा किससे सेकेंडरी ओसाइट से, तो क्या बनेगा, और एट द एंड आपका होती है सिंगैमी। सिंगैमी कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो स्पर्म होता है ओवम के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना लेता है। अब देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। ये क्या है आपका बेटा स्पर्म, हम किसकी जर्नी दिखा रहे हैं, स्पर्म की तो दिखा रहे हैं फीमेल पार्ट के अंदर। तो ये आपका स्पर्म, हाई बोलो स्पर्म को, हाई बोल रहा है। उसके बाद सबसे पहले कैपेसिटेशन में क्या होता है कि देख लेते हैं कि कब आपका जो स्पर्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। बेटा नॉर्मल जो स्पर्म के अंदर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जब ग्लाइकोप्रोटीन वो रिमूव हो जाएंगे तो वो अपनी स्पीड को फास्ट कर लेता है। क्यों, ग्लाइकोप्रोटीन क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, आप कुछ सामान लेके जा रहे हो तो उससे आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसका वेट ज्यादा है, तो जब आप खाली हाथ जाओगे तो आप ज्यादा ज्यादा इजीली वॉक कर पाओगे। ऐसे ही स्पर्म होता है, ठीक है बेटा। अब दूसरा आता है आपका केमिकल अट्रैक्शन, मतलब स्पर्म और ओवा केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं। कैसे, ये क्या हो गया यूट्रस हो गया, इसके अंदर स्पर्म आया। अब स्पर्म को कैसे पता चलेगा उसको लेफ्ट जाना है राइट जाना है, अगर ओवा आपका कहा राइट में प्रेजेंट है तो वो कैसे जाएगा, तो बेटा उनपे केमिकल होते हैं जो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो आपका स्पर्म होगा डायरेक्ट क्या होगा ओवा के पास ही जाएगा, ठीक है। तो क्या होते हैं जो स्पर्म और ओवा होते हैं वो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी उनके पास केमिकल होता है जिसकी वजह से स्पर्म ओवा के साथ जाके फ्यूज हो जाए और जाइगोट बना ले, ठीक है। उसके बाद एग्रोसोमल रिएक्शन। अब एग्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, हमने पढ़ा था स्पर्म के हेड के अंदर एग्रोसोम प्रेजेंट था। एग्रोसोम का क्या काम होता है बेटा, ओवम या ओवा के ऊपर आपकी लेयर्स बनी हुई होती है। मतलब ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट लेयर कौन सी हो गई बेटा, हाइड्रोनोलिक एसिड बॉन्ड, ठीक है। दूसरी हो गई आपकी कोरोना रेडिएटा, थर्ड होती है आपकी जोना पेलेसुडा। तो ये 3 लेयर्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं ओवा में, ठीक है। तो अब स्पर्म आएगा तो पहले वो उनको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन के लिए जो एट्रोसोमल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये 3 एंजाइम्स होते हैं इसके पास, ठीक है। फर्स्ट होगा सीपी कोरोना रेडिएटा, वो किसे ब्रेक करेगा बेटा, कोरोना रेडिएटा को। दूसरा आपका क्या है हाइड्रोनाडाइज, तो हाइड्रोनिक एसिड को करेगा। थर्ड आपका जोना पेलिसुडा लाइसिन, तो वो किसको ब्रेक करेगा बेटा, जोना पेलिसुडा को ब्रेक कर देगा। तो तीनों लेयर आपकी ब्रेक हो गई है, ब्रेक हो गई तो स्पर्म आपका कहाँ पहुंच गया, ओवा के पास पहुंच गया, जिसकी वजह से एट द एंड क्या होता है जब स्पर्म बाइंड होगा विद द ओवम, ये आपका स्पर्म है ये ओवरी है, एक साथ बाइंड हुए तो ठीक है। बाइंड होने के बाद क्या होता है जो सेकंड पोलर बॉडी है, 2 पोलर बॉडी बनी है आपकी, मियोसिस सेकंड हुआ, 2 पोलर बॉडी बनी, जो पोलर बॉडी है वो आपकी डिजेनरेट हो जाएगी, जो आपका ओवम होता है वो क्या करेगा फ्यूज होके सिनगैमी प्रोसेस करेगा, मतलब जिसके अंदर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो रहा है वो प्रोसेस क्या कहलाती है सिनगैमी, जिसके अंदर जाइगोट बन के कंप्लीटली तैयार हो गया है, ठीक है बेटा। ये क्या हुआ आपका जाइगोट बन गया। तो ये पूरा प्रोसेस है किस तरीके से आपका स्पर्म एंटर करता है किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, किस तरीके से वो उनकी लेयर को ब्रेक डाउन करता है, कौन कौन से हॉर्मोन्स यूज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कैसे कैसे चलती है फीमेल्स की। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा एनसीईआरटी में बहुत बार आ चुका है कि हम किस तरीके से हाउ टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। अब हमें पता है 300 से 400 मिलियन आपके स्पर्म है, लेकिन जाएगा तो एक ही तो फ्यूज होगा, तो किस तरीके से जाता है, बहुत सारे भी तो जा सकते हैं। तो बेटा वो होता है कि पॉलीस्पर्मी को किस तरीके से रोका जाए।
तो क्या होता है आपका, ये क्या है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। इसके पास अभी स्पर्म पहुंचा नहीं है, तो ये पोलराइज्ड है, तो बाहर पॉजिटिव और अंदर आपके नेगेटिव है। ठीक है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के बाद ये जब स्पर्म इसके पास चला जाता है तो ये डीपोलराइज्ड हो जाते हैं। मतलब अंदर सारे पॉजिटिव चार्ज और बाहर आपके कैसे चार्जेस आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं। ठीक है, डीपोलराइज हो गया। तो ये जो डीपोलराइज हो रहा है ये है आपका फास्ट ब्लैक ब्लॉक मेथड। ठीक है, ये तो फास्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है हर किसी में ये हो। तो उसके लिए दूसरा मेथड होता है जो कि स्लो ब्लॉक मेथड होता है। उसके अंदर क्या होगा, जब आपका स्पर्म आता है तो वो क्या कर लेती है बेटा, एक तरीके की SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेती है, जिसके अंदर आपका कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम प्रेजेंट होगा, जो आपके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल सेल है, ये सारी ग्रेन्यूल सेल के ऊपर ही तो डीपोलराइज है या पोलराइज मेम्ब्रेन आपकी अवेलेबल है। तो वो क्या करेगी, बाइंड हो जाएगी जोना पेलेसुडा से, उसे हार्ड बना लेगी, जिसकी वजह से अगर स्पर्म एक एंटर कर गया है तो बाकी स्पर्म एंटर ना कर पाए, क्योंकि फ्यूजन तो एक ही स्पर्म के साथ होगा। और कितने स्पर्म आ रहे हैं एक बार में, 300 से 400 मिलियन। तो इसी वजह से जो पोलराइज या डीपोलराइज या फिर आपका फास्ट ब्लॉक मेथड, स्लो ब्लॉक मेथड यूज किए जाते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद ऐसे ही देख लेते हैं, ये ओवम है, इसमें क्या है, ये सेल्स हैं, कोरोना रेडिएटा हो गया आपका, प्रिविटिलिन स्पेस हो गया, जोना पेलेसुडा। तो ये जो बाकी स्पर्म होंगे इसको रोकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कैसे हो गए हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो गए हैं। जोना पेलेसुडा बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, इसकी वजह से दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लीवेजेस। अब क्लीवेज क्या होता है, एक सेकेंड थोड़ा ऐसे देख, क्लीवेज, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंगल सेल से जाइगोट बना लेते हैं। तो जाइगोट जो बन रहा है उसके बाद उसके अंदर क्लीवेज प्रोसेस होती है। जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है, सिंगल सेल से डबल, डबल से फिर 2 से 4, 4 से 8, तो वो क्लीवेज कहलाता है। तो जो क्लीवेज स्टार्ट होता है वो जब होता है जब जो आपका जाइगोट मूव करता है थ्रू इस्थमस टू द यूट्रस। हमें पता है ओवेरिया से ओवरी से कहाँ जा रहे हैं, सेलोपियन ट्यूब के अंदर। सेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेंट्यूबुलम था आपका, इस्थमस था, इस्थमस किससे अटैच था बेटा, यूट्रस से। ठीक है, उसके बाद जो डॉटर फॉर्म करती हैं वो ब्लास्टोमर्स बनते हैं। ब्लास्टोमर सेल्स आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो यूट्रस से जाके अटैच होता है। तो आपका क्या हुआ, जाइगोट बन गया, उसने क्लीवेज प्रोसेस की, जाइगोट के अंदर सिंगल सेल था, डिवीजन हुआ, 2 सेल हो गई। और 2 सेल के बाद ये जो स्पेस है इसको हम बोल देते हैं ब्लास्टोमर। 2 से डिवीजन हो गए, कितनी सेल बनी आपकी, 4 सेल बन गई। 4 से डिवीजन हुआ तो कितनी बनी, 8 सेल बन गई आपकी। ये जो 8 सेल बनती है इसको बोलते हैं अर्ली मोरूला। क्या कहलाया जाता है, जो 8 सेल स्ट्रक्चर होता है वो आपका अर्ली मोरूला बोला जाता है। उसके बाद 8 से कितनी बनी बेटा, 16। ये जो 16 बन रही है इसको बोलते हैं लेट मोरूला। तो अर्ली और लेट का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मोरूला अर्ली है, कौन सा आपका लेट है। तो 8 सेल वाला आपका अर्ली है और 16 सेल वाला आपका लेट मोरूला कहलाया जाता है। अब एट द एंड क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना लिए इसने, जिसके ऊपर आपकी 2 तरह की लेयर है। ऊपर कौन सी है, ट्रोपोब्लास्ट, अंदर वाली क्या है, इनर सेल मास। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, आपके ब्लास्टोसिस्ट प्रेजेंट है। अब यहां तक सबको समझ आ गया, ब्लास्टोसिस्ट कैसे बने, जाइगोट फॉर्मेशन हो गई, ये यूट्रस से जाके अटैच होगा, उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, प्रेगनेंसी वाला पीरियड। देख लेते हैं बेटा, डायग्राम में देखो दिया गया है किस तरीके से, क्या है, स्टार्टिंग में जो ए है आपका ओवुलेशन, मतलब जो ओव्यूल था, सॉरी ओवम था, वो रिलीज हुआ कहां से बेटा, ओवरी। ठीक है, ए में क्या हुआ, ओवरी से रिलीज हुआ, यहाँ से ओवरी से रिलीज हो गया। उसके बाद सेकंड में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, किससे जाके मिला, एम्प्यूला से। एम्प्यूला वाले पार्ट में तो फेलोपियन ट्यूब के आपका फर्टिलाइजेशन होगा, तो बी क्या है आपका, फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर आपका क्या हुआ, पहले 2 सेल स्टेज बनी, जाइगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन में तो जाइगोट ही बनेगा, अब वो डिवीजन स्टार्ट कर देता है। फिर आपकी 4 सेल स्टेज बनी, फिर आपकी 8 सेल स्टेज बनी, जिसको आप बोल देते हैं मोरूला। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या बनी, मोरूला एंटर करेगा यूट्रस के अंदर। क्या हुआ आपका,
इसने क्या कर दिया, यूट्रस के अंदर एंट्री ले ली और एट द एंड क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूट्रस से जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो जाएगा फीमेल के अंदर। तो इस तरीके से होता है, डायग्राम को आप याद रख लेना। तो मोरुला जो होता है बेटा वो एक तरीके की मलबेरी होती है, मतलब गुच्छा होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, मोरुला के अंदर सबसे पहले अर्ली जो स्टेज होती है, अर्ली मोरुला होता है 8 सेल, आपका लेट मोरुला होता है 16 सेल। कब, जब जाइगोट सेल डिवीजन करके ब्लास्टोसिस्ट बना रहा है, उसके अंदर आपके उसे क्या कहलाया जाता है, मोरुला अर्ली एंड लेट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किसके साथ इम्प्लांट हो जाएगी, यूट्रस के साथ जाके अटैच हो जाएगी, इम्प्लांट हो जाएगी। फिर जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो हेल्प करता है, मतलब जो ट्रोपोब्लास्ट वाली लेयर थी, आउटर मोस्ट लेयर थी किसकी बेटा, ब्लास्टोसिस्ट की, तो वो क्या होती है, एंडोमेट्रियम लेयर के साथ जाके अटैच हो जाएगी, और उसके बाद आपका इंटरसेल मास के अंदर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरसेल मास अभी आपको बताया था किसके अंदर था, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर आपका एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं इम्प्लांटेशन किस किस तरीके से होगा। अभी हमने बताया जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के साथ जाके जुड़ जाएगी तो इम्प्लांटेशन होगा। शुरू में क्या था, वो उसके पास जुड़ रही थी, फिर क्या होता है, वो बेटा उसके बीच में जगह बना लेती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स और बन जाती है प्रोटेक्शन के लिए। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्ब्रियो को। तो सबसे पहले बनती है आपकी साइटोट्रोपोप्लास्ट, ठीक है, जो इनर वाली है आपकी। जो आउटर वाली है वो सिंकिट्रिप टाइट्रोपोप्लास्ट। उसके बाद आपका योल्क सैक बनता है। बेटा योल्क सेल क्या होता है, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, जो छोटा पार्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है या फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद इधर क्या प्रेजेंट होता है, आपका हाइपोप्लास्ट, दूसरी साइड में एपिप्लास्ट, और ये होता है आपका एमनियोटिक सेल। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा एमनियोटिक सेल, बेटा एमनियोटिक सेल का ही मेन काम होता है, जब फीमेल का बोल देते हैं ना कि जब बिल्कुल डिलीवरी का टाइम आता है कि आपका वाटर बैग फट गया है, तो जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है किसके, एम्ब्रियो के चारों तरफ प्लेसेंटा की वजह से, तो वो कौन सा किसकी वजह से होता है, एमनियोटिक सेक की वजह से, क्योंकि जो आपका योग सेट है वो तो धीरे धीरे आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो फ्लूइड आपका अवेलेबल है किसके अंदर, फीमेल के अंदर, वो किसकी वजह से है, एमनियोटिक सेक की वजह से, ठीक है बेटा। अब उसके बाद देख लेते हैं कि इम्प्लांटेशन में ट्रोपोब्लास्ट जो है वो क्या हो रही है, आउटर लेयर अटैच हो रही है एंडोमेट्रियम से। 3 बार हमने बता दिया, यूट्रस से जाके, यूट्रस के पास एंडोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम लेयर थी, आपकी 3 लेयर थी ना, तो एंडोमेट्रियम से अटैच होती है, क्योंकि वो क्या कहलाता है, एक तो बर्थ कैनाल कहलाता है, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसी की वजह से होती है। दूसरा जो इनर सेल मास था वो क्या करता है, 3 जर्म लेयर बना लेता है, ठीक है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। हमें पता है 3 तरह की आपकी लेयर होती है, ठीक है। ये आउटर हो गई, ये मिडल होती है, ये इनर लेयर होती है। अब जब अटैचमेंट हो जाएगा, जो यूरिन सेल होती है वो कवर्ड कर लेती है, जो एंडोमेट्रियम से आके ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ है वो कैसा हो जाता है, वो इम्प्लांटेशन करा के क्या कर देता है, प्रेगनेंसी लीड कर देता है। जब लेडी एट द एंड सारी प्रोसेस के बाद लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब देख लेते हैं गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड कौन सा होता है बेटा, वो जो प्रेगनेंसी वाला पूरा टाइम होता है, 9th मंथ का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, गैस्टेशन पीरियड, ठीक है। फर्स्ट अब पीरियड, इसके अंदर क्या होता है, फीटस का डेवलपमेंट दिखाते हैं, क्यों कौन कौन सी स्टेज पे क्या क्या डेवलप होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो 9th मंथ का होता है वो गैस्टेशन पीरियड है। इसके अंदर आपके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मंथ, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 7th, 8th और 9th मंथ। टोटल आपके 3 ट्राइमेस्टर होंगे फीमेल के प्रेगनेंसी के 9 मंथ के टाइम के अंदर, ठीक है बेटा। अब गेस्टेशन पीरियड डॉग्स और कैट्स में कितना होता है बेटा, 50 to 65 डेज, जबकि एलिफेंट्स में कितना होता है, 22 मंथ, 20 to 22 मंथ, ठीक है, मतलब मिनिमम 2 साल। क्यों, बच्चा भी तो उतना ही बड़ा होगा, हाथी का बच्चा कितना बड़ा होता है ह्यूमंस के कंपैरिजन में, तो वो टाइम पीरियड भी ज्यादा लेते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं किस किस तरीके से फीटस का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में क्या क्या
चेंजेस देखने को मिलते हैं बेटा, ये बाहर नहीं हो रहा, ये फीमेल के वोम के अंदर चीजें हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ट्राइमेस्टर अभी हमने बताया था कितना होता है, एक ट्राइमेस्टर ग्रुप ऑफ 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, एक मंथ के अंदर कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स के होते हैं। सबसे पहले क्या है, जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट टू थर्ड मंथ के अंदर, मतलब पहले महीने के अंदर 4 वीक हो गए, तो सबसे पहले क्या होता है कि फीमेल की वोम के अंदर हार्ट बनना शुरू होता है, हार्ट बीट हमें सुनाई देनी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग के फोर्थ वीक में क्या होता है, बच्चे की हार्ट बीट बन जाती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, चेकअप वगैरह कराएंगे, तो क्या होता है, डॉक्टर हार्ट बीट देख के बता देता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में क्या होता है बेटा, हार्ट बन जाता है, जिसकी वजह से हमें स्टेथोस्कोप से या डॉक्टर को हार्ट बीट सुनाई देती है। फिर सेकेंड मंथ के अंदर जब आपके 8 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्या होता है बेटा, फीटस डेवलप करेगा लिम्स एंड डिजिट। अब लिम्स एंड डिजिट कौन कौन से होंगे बेटा, हाथों के, पैरों की, या फिर उंगलियां, जो फिंगर्स वगैरह जो बन रही है, वो कौन से मंथ में बन रही है, सेकेंड मंथ में। फिर आपका थर्ड मंथ आता है। थर्ड मंथ का मेजर क्या काम होता है बेटा, थर्ड मंथ में एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मोस्टली हमारे सोसाइटी के अंदर क्या होता है, जो जेंडर पता करने की कोशिश लोग करते हैं, वो थर्ड मंथ में पता चल पाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया बन के तैयार हो जाता है, ये पता लग जाता है कि लड़का है या फिर लड़की है। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया आपका कौन से मंथ में बन रहा है, थर्ड मंथ में बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर आपका फोर्थ मंथ में सिर्फ नॉर्मल चलता है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते। फिफ्थ मंथ आपका कौन सा वीक कहलाता है, जब 20 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे के सर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, हेयर की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। कौन से मंथ में बेटा, फिफ्थ मंथ में। सिक्स मंथ जब 24 वीक कंप्लीट हो गए, तो बॉडी क्या होती है, आईलैशेस, पलके या फिर आईलिड्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर देते हैं, बन जाते हैं कंप्लीटली। और एट द एंड 9th मंथ के अंदर जब पूरे 36 वीक हो जाते हैं, बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, रेडी हो जाता है बाहर आने के लिए, डिलीवरी के लिए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्या है, वीक्स है, मंथ है, क्या क्या चेंजेस है बच्चे के अंदर हो रहे। उसके बाद इसके अंदर कौन से हॉर्मोन्स का यूज होता है। अब ये बच्चा तो माँ के पेट के अंदर है ना, अगर खाना खाएगा तभी तो खाएगा, कि वो क्या होता है, वो अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है अपनी मदर से। तो जो चीज माँ खाती है वही बच्चे को मिलती है, उसी की वजह से वो क्या कर पाता है, अंदर पेट के अंदर रहकर भी इजीली सर्वाइव कर पाता है। तो किस हॉर्मोन्स की हेल्प से बेटा, प्लेसेंटल हॉर्मोन, जिसमें आपका सबसे पहले बनता है एचसीजी। एचसीजी वर्क करता है मेंटेनिंग कॉर्पस लिटम, जो सिमिलरली किसके होता है, एलएच हॉर्मोन्स के। ठीक है, उसके बाद आपका बनता है एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसी लैक्टोजन की वजह से क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड के अंदर आपका मिल्क वगैरह बनता है, वो इसी हॉर्मोन्स की वजह से बनेगा आगे आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी होगी, सीधा बच्चा तैयार हो गया है बन के पूरा। उसके बाद एस्ट्रोजन हमने बताए थे, फॉलिकुलर पीरियड में स्टार्ट हो जाते हैं बनने एट द एंड, ग्रेफियन फॉलिकल, फिर ओवुलेशन होगा, उसके बाद वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा हार्मोन आपका प्रोगेस्टेरोन, और एट द एंड बनता है बेटा रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन का काम क्या होता है बेटा, रिलैक्सिन का काम होता है जब फीमेल की, किसी भी लेडी की डिलीवरी होने वाली होती है, तो क्या होता है बेटा, जो ये प्यूबिक सिंथेसिस, मतलब प्यूबिक वाले स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, वाइड कर देता है, जिसकी वजह से इजी डिलीवरी हो पाए, फीमेल को ज्यादा पेन ना हो। ठीक है, तो ये इसकी वजह से, रिलैक्सिन हॉर्मोन्स की वजह से ये आपके प्लेसेंटल हॉर्मोन्स हैं। अब देख लेते हैं, जो प्लेसेंटा है वो मदर और फीटस के बीच का कनेक्शन है। अब बस ये क्या हो गया, छोटा सा बेबी। ठीक है, ये किसके अंदर है, मदर की वोम के अंदर। अब ये क्या है, इसकी क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कहां से आती है बेटा, इसकी सुंडी से निकल के आती है। ठीक है, वो अटैच रहती है किससे, मदर से। मदर से किसकी वजह से, प्लेसेंटा की वजह से। अब प्लेसेंटा ने इसको ज्वाइन कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो पाएगा इजीली, बच्चे को ऑक्सीजन मिल पाएगा। पेट के अंदर मिल रहा है बेटा ऑक्सीजन, बाहर नहीं। ठीक है, तो प्लेसेंटा की वजह से। दूसरा, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, एंटीबॉडीज मिल पाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है बच्चे को डिसीज से सेव करने के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए। और एट द एंड जब बच्चे के वेस्टेज होते हैं उसको बाहर निकालने में भी प्लेसेंटा मेनली वर्क किया जाता है।
तो जब पूछ ले कि दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो किसकी वजह से बन रहा है, बेटा प्लेसेंटा की वजह से बन रहा है। लेकिन ये जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ये कंप्लीटली बच्चे का ही पार्ट होता है, इसमें मदर का कोई भी पार्ट नहीं होता, इसके अंदर बच्चे का ही ब्लड प्रेजेंट होता है कंप्लीटली तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद क्या हुआ, जो ट्रांसफर हुआ इसमें क्या होगा, एक्सचेंज होंगी गैसेस की, ठीक है बेटा, एक्सचेंज गैसेस हो गई। उसके बाद एंटीबॉडीज बनती है, कौन सी बनती है बेटा, आईजीए तो बन रही थी मेमोरी ग्लैंड के अंदर, दूसरी जो आपकी बनती है वो कौन सी बनती है, इम्यूनोग्लोब्युलिन आईजीजी, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कराते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को फ्रॉम फीटस टू मदर, बच्चे से नाइट्रोजिनस वेस्ट निकल के मदर के थ्रू बॉडी से बाहर आ सके, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने वही सब देखा कि एचसीजी, एचसीएल और रिलैक्सिन सीक्रेट होते हैं जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है। दूसरा कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये क्या होते हैं बेटा, ये इंक्रीज बढ़ जाते हैं। इन हॉर्मोन्स की वजह से क्या होता है, जब प्रेगनेंसी डिलीवर्ड हो गया बच्चा तो क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम जो आती है वो थायरोक्सिन हॉर्मोन्स की वजह से आती है। तो बहुत सारे हॉर्मोन बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे सीक्रेट होते हैं। उसके बाद जो प्लेसेंटा है वो कैसा है, एक एंडोक्राइन टिश्यू है, और जो फिंगर लाइक एक्सट्रैक्शन है ये पूरा इसको क्या बोल रहा है, क्रॉनिक विली, ये क्या कहलाया जाता है आपका, क्रॉनिक विली, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब क्या होगा, पार्ट्यूरेशन, मतलब बच्चे का डिलीवरी होगी, भाई पेन होना स्टार्ट हो गया है फीमेल को, तो वो क्या करेगी, अब डिलीवरी ही तो होगी इसके बाद, ठीक है। तो बेटा पार्ट्यूरेशन में क्या होता है, जब आपके मसल कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जब फीमेल को क्या होता है, लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो गए तो अब बच्चा क्या कह रहा है कि अब मुझे बाहर आना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, आपके जो मसल्स है वो क्या रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस पीरियड को क्या कहलाया जाता है, पार्ट्यूरेशन। जो डिलीवरी वाला पीरियड, जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो पार्ट्यूरेशन पीरियड कहलाया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले जो आपके एंडोक्राइन रिफ्लेक्स होंगे वो भी क्या करेंगे, सिग्नल देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर पार्ट्यूरेशन सिग्नल किसकी वजह से आता है, प्लेसेंटा की वजह से तो आता ही है, लेकिन जब फुली डेवलप फीटस होगा बच्चा भी अपनी माँ से क्या बोलेगा कि अब मुझे बाहर आना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, अगर किसी को पेन नहीं होते तो उसके लिए मदर को ऑक्सीटोकिन दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, जिसकी वजह से इजीली डिलीवरी हो सके, ठीक है बेटा। उसके बाद देख लेते हैं किस किस तरीके से हो रहा है, मतलब अब हमें पता लग चुका है लेबर पेन फीमेल को स्टार्ट हो गए हैं। अब सबसे पहले क्या है कि डिलीवरी होगी, तो सिग्नल किसकी वजह से आए बेटा, एक सेकेंड में, फीटस ने सिग्नल देने स्टार्ट कर दिए, किसमें, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो गया, दर्द होना स्टार्ट हो गया बहुत ज्यादा, फुली डेवलप फीटस ने भी बोल दिया, प्लेसेंटा ने बोल दिया, कॉन्ट्रेक्शन होते होते क्या होता है, ऑक्सीटोसिन दिया गया मदर को, जिसकी वजह से इजीली डिलीवरी हो सके। उसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन हुआ, उसके बाद क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, मतलब आपका जो वाटर बैग होता है वो फट जाता है और डिलीवरी हो जाती है, बच्चा मदर की बॉम्ब से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पार्ट्यूरेशन पीरियड होता है जिसमें एक्सप्लोजन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा फट जाता है। जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है वो सोर्स ग्लैंड, एक तरीके का ग्लैंड कहलाया जाता है, जो हेल्प करता है फ्रॉम, जो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ये नोट में याद कर लेना बेटा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस किस तरीके से डिलीवरी हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है, या फिर जो बच्चा है वो खुद कह रहा है कि मुझे बाहर आना है, ठीक है। ये आपके चेंजेस होते हैं जो फीमेल्स में डिलीवरी के टाइम पे देखने को मिलते हैं। अब एट द लास्ट बच्चा बाहर आ गया है, अब क्या होता है, उसको दूध पिलाया जाएगा। उसमें कौन सी ग्लैंड यूज हो रही थी, मेमरी ग्लैंड यूज हो रही थी, जिसके अंदर प्रेगनेंसी के टाइम के बाद वो चीज परफॉर्म की जाती है, जो मदर के अंदर जब दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट के अंदर सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है मिल्क, तो वो आपका लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। जब बच्चे को फ्यू डेज के अंदर कोई दूध पिला रहे हैं तो उससे क्या मिलेगा, उसे क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रॉम, जिसकी वजह से, जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, कौन सी, आईजीए एंटीबॉडीज,
वो क्या करेगी, बच्चे को प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइड करेगी, डिसीज से लड़ने के लिए शक्ति देगी। ठीक है बेटा, ये हो गया न्यू बॉर्न बेबी, जिसके अंदर जो आपकी फीमेल्स होती हैं वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चे को आपको स्टार्टिंग के 6 महीने या फिर 1 साल तक अपना ही दूध पिलाना है, जिसकी वजह से वो हेल्दी बन सके, उसकी हड्डियां मजबूत हो सके, उसे डिसीज से लड़ने की ताकत मिल सके। ठीक है, ये आपका हो गया लैक्टेशन पीरियड। अब ये देख लेते हैं बेटा, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, ये कुछ बच्चों से पूछा गया था कि ये क्या है, तो कुछ बच्चों ने प्लेसेंटल विली बताया था। नहीं बेटा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। ठीक है, प्लेसेंटल विली कहाँ होती है बेटा, ऊपर प्रेजेंट होती है। प्लेसेंटल विली कहाँ प्रेजेंट होगी बेटा, फंडस के पास, फीमेल के एब्डोनल पार्ट में फंडस के पास क्या होती है आपकी प्लेसेंटल विली आपकी प्रेजेंट होती है। ये क्या है आपका योक सेट, जो बहुत ज्यादा कम है, डिजेनरेट हो जाएगा। इसके अंदर दूसरा कौन सा सेट बताया था हमने बेटा आपको अभी पीछे, जल्दी बताओ, एक सेकेंड, कौन सा सेट बताया था जिसकी वजह से एमनियोटिक सेट, जिसकी वजह से फ्लूइड जो प्रेजेंट था। ठीक है बेटा, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या क्या चीजें हैं आप डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना बेटा, इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइडेड हो जाएंगे, यहाँ पर आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। एक बार सारे को एक साथ रिवाइज कर लेना, नोट्स प्रॉपर्ली पढ़ लेना, और बेटा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको अच्छे से चीजें कराई जाएंगी, टाइम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको पूरे चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी, जिसके अंदर आपको मेन चीजें पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ। ठीक है बेटा, यहीं पे आज का हम वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही यूट्यूब पे आपको प्रोवाइडेड हो जाएगा। तो इसके लिए अगेन चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ठीक है बेटा, थैंक यू।